समस्याएं की सुनने आप आए हैं। देखिए, जनपद अयोध्या और निवासी ये बाग विजयसी ये मोहल्ला है, जो वार्ड इनका है सीताकुंड। और यहाँ पर जो यहाँ के लोगों से हमें जानकारी मिली है कि लगभग 1955 में इनको पट्टा मिला था, और जिसकी ये पट्टे का कागज भी इनका है और ये रसीद जिसकी ये लगान जमा करते थे। और ये लगभग 2015 तक 1992 तक इन्होंने लगान जमा किया था, क्योंकि इनके नाम पट्टा था, ये जमा करते थे। उसके बाद इनको कहा गया कि आपकी लगान जो है ये माफ कर दी गई है। फिर ये इनका चलता रहा लगभग कब तक 2015 तक इनका कब्जा था, और उसके बाद में वो जमीन रेलवे के नाम कर दी गई। लेकिन ये 2022 में, जबकि यहाँ आने के बाद जो जानकारी मिली है कि लगभग 55 मकान जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत उनको मकान बनाया गया है। और यहाँ जितने लोग भी हैं करीब 150 मकान है लगभग। क्यों भाई? 150 मकान है। इनका सबका बिजली का कनेक्शन है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री योजना के तहत भी मकान बनाया गया है। अगर ये प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान भी दिया गया और इनका काबिज भी है, तो किस आधार पे इनको मकान सरकारी बनाने को दिया गया? क्योंकि इनका कब्जा था, इनका यहाँ पर हक है। आज इनको अगर ये कहा जा रहा है कि ये जमीन रेलवे में चली गई है, रेलवे की बाउंड्री भी हो रही है, तो हमारी जो यहाँ के शासन प्रशासन के लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से खास तौर पर मेरी ये मांग है कि जो भी यहाँ 150 मकान बने हैं, जो लोग ये रहते हैं, इनको उजाड़ने के पहले, क्योंकि इनकी उजाड़ने की प्लानिंग हो रही है, जो इन लोगों ने बताया है, यहाँ पर बाउंड्री हो रही है, उजाड़ने के पहले इनको कहीं पर बसाने की व्यवस्था सरकार करे, इनको कहीं पर मकान बना के देने की व्यवस्था सरकार करे, फिर उनको उजाड़ा जाए। ये मेरी मांग है। बाकी जो ये लोग हैं ये क्या कहते हैं, इसको आप इनकी जुबानी सुन लीजिए। क्या चाहती हैं आप लोग और क्यों परेशान? हम लोग यही चाहते हैं, इसलिए परेशान हैं कि आज 5-6 पीढ़ी से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं और हम लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। पहले से हम लोगों को कोई सोचना भी नहीं दिया, सब रेलवे को दे दिए हैं। आए दिन रेलवे वाले आके नापते हैं, जोखते हैं और कहते हैं कि तुमको दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम सबको कोई लिखित और कोई प्रमाणित नहीं दिया गया कहाँ पर हमको दिया जाएगा और कहाँ पर नहीं दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि विकास ना हो, विकास हो, लेकिन कम से कम हम सबके लिए कोई अच्छा व्यवस्था कर दें, उसके बाद अपना विकास करें। हमको कोई इतराज नहीं, हमको कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब हमारे बच्चे हैं, इतने लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का अस्थायी कोई जगह नहीं है कि हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे तो कहीं जाके बस जाएंगे। हम लोग का कमाना खाना, हम लोग की जन्मभूमि यहीं पर है। 7 पीढ़ी हम लोगों को 5 पीढ़ी बीत गई है यहीं पे, पता नहीं कितने साल तो हम लोग को रहते हुए, और जो हमारे दादे बाबे बिता के गए उससे मतलब है। आए हैं आप बता के क्या करेंगे? अब से हमको यही आश्वासन कि हम आपकी मदद करेंगे और आप लोग कोर्ट जाइए और कोर्ट से अपना मामला कोर्ट में डालिए। लेकिन आप लोग को जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास मिला है, तो क्या वहाँ पे नहीं दिया रहा क्या? वो सब गिरवाने की वो सब गिरवा दिया है। अच्छा, हाँ। कितने लोगों को मिला था आवास? 55 लोगों को मिला है। 55 लोग हैं। अब हमको प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने दिया, लेकिन अब जब किस आधार पे दिया, खेतौनी के आधार पे दिया, जब उनको उजाड़ना ही था तो हमको दिया क्यों? या इतने दिन से सरकार जान रही कि इन लोगों को उजाड़ा जाएगा, तो जब हम लोगों को उजाड़ा जाए। देखिए, ये जो मोहल्ला है बाग विजयसी और सीतापुर वार्ड महानगर का एक वार्ड है। यहाँ पर ये हमारे SC समाज के, सोनकर खटीक समाज के लगभग 1955 से 150 लोग यहाँ रहते हैं, और इन लोगों का कारोबार फल का है। क्योंकि सोनकर समाज हमारा, इनका जो पुश्तैनी व्यवसाय है ये फल का व्यवसाय है। और आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो ये देख लीजिए, इधर भी ये तमाम फल के पेड़ लगे हैं। और ये लोग, इनके आजा बाबा पुरखे 1955 से, जबकि 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ है, तो 1955 से ये लोग यहाँ पर रहने लगे, और तब से इनका पूरा परिवार, इनका जीविकोपार्जन यहाँ के जो फल की बाग है, यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ इसी से होता था, और यहीं पर ये बस गए। और इतने पुराने बसिंदे लोगों को आज अगर सरकार के द्वारा उजाड़ा जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से और शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि इनको मुआवजा दिया जाए,
जमीन के बदले जमीन दी जाए और मकान जो इन्होंने बनाया है मकान के बदले मकान दिया जाए। और ये जो व्यवसाय करते थे जिससे इनका जीव को पार्जन होता था, अभी ये लोग हमसे बता रहे थे कि भैया अब हम पहले ठेला लगा के कमा लेते थे, आज तो हमारे ठेले को भी यहाँ बाजार में नहीं खड़े होने दिया जा रहा। तो सरकार का क्या मकसद है कि गरीबों को उजाड़ने का मकसद है कि इनको बसाने का मकसद है? अगर ये गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं तो मेरी ये मांग है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी के